दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी साहित्य के रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पार्ट 3। दो वीडियो रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को लेकर के हम पहले बना चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जा कर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं, और यदि आपने देख ली है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे की वीडियो देखिए। हम आपको बता दें कि ये वीडियो जो भी अभ्यर्थी विद्यार्थी हिंदी साहित्य को लेकर के नेट, जेआरएफ, सेट या प्री पीएचडी एग्ज़ाम या फिर किसी भी राज्य की पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर की, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसे गंभीरता से देखिए और समझिए। आप अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे ऐसी हमें आशा है इस वीडियो के सहयोग से। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। पहला प्रश्न है, रीतिकाल के लिए कौन कौन से नाम सुझाए गए हैं? तो उत्तर है श्रृंगार काल, उत्तर मध्यकाल, कलाकाल, अलंकृत काल आदि। प्रश्न नंबर 2 है, रीतिकाल का समय किस सन से किस सन तक का माना जाता है? उत्तर है रीतिकाल का समय सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? तो उत्तर है रीति ग्रंथ 3 रूपों में मिलते हैं। प्रश्न 4 है, रीति ग्रंथकारों में से किन्हीं दो का नाम उल्लेख कीजिए। तो किसी भी दो का नाम उल्लेख कर सकते हैं हम, आपको यदि पता है तो। रीति ग्रंथकारों में दो कवियों के नाम है, बिहारी सतसई की रचयिता बिहारी तथा रामचंद्रिका की रचयिता केशवदास। प्रश्न नंबर 5 है, रीतिकाल के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो उत्तर है रीतिकाल के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि बिहारी हैं तथा उनकी रचना है बिहारी सतसई। प्रश्न नंबर 6 है, रीतिकाल के ऐसे दो कवियों के नाम लिखिए जिन्होंने इस युग में रीति परंपरा से हटकर वीर काव्य लिखे हों। इनकी एक एक कृतियों के नाम भी लिखिए। तो ऐसे दो कवियों के नाम हैं भूषण तथा गोरेलाल। ऐसे दो कवि हैं जिन्होंने रीति परंपरा से हटकर वीर काव्य की रचना की है। भूषण की रचना शिवा बाउनी तथा गोरेलाल की रचना छत्र प्रकाश है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किन्हीं दो प्रमुख कवियों का नाम उल्लेख करते हुए उनकी एक एक सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति का नाम बताइए। तो उत्तर है बिहारी सतसई इनकी सर्वाधिक कृति है। इसमें 700 दोहे हैं। दूसरा कवि है केशवदास। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया आदि आपकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। बिहारी ने जो कि एक ही कृति लिखी, बिहारी सतसई, वही बहुत प्रसिद्ध हो गई। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के दो प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कवियों के नाम लिखिए। उत्तर है केशवदास तथा राजा यशवंत सिंह रीतिकाल के दो प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कवि हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे विद्वानों ने, समीक्षकों ने कवियों को किसी को अलंकारवादी कहा है, किसी को छंदवादी, किसी को रसवादी। तो उस आधार पर आपको अलंकारवादियों के बारे में पूछे तो केशवदास हैं और यशवंत सिंह है। रीतिकाल के दो रसवादी कवियों के नाम लिखिए। रसवादी कवियों की बात की जाए तो मतीराम और देव रीतिकाल के दो प्रमुख रसवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, रीतिकाल में कुछ ऐसे उत्कृष्ट कवि हुए जिनकी रचनाएं रीतिबद्ध नहीं हैं। ऐसे दो कवियों के नाम लिखिए। तो बिहारी तथा घनानंद रीतिकाल के ऐसे दो कवि हैं जिनकी रचनाएं रीतिबद्ध नहीं है। प्रश्न नंबर 11 है, रीतिबद्ध तथा रीतिमुक्त काव्य में अंतर बताइए, दोनों में क्या भेद है? तो उत्तर है रीतिबद्ध काव्य में रीतिकालीन काव्य के समस्त बंधनों एवं रूढ़ियों का दृढ़ता से पालन किया जाता है। बद्ध यानी कि
बंधे हुए हैं, जबकि रीति मुक्त कविता में रीतिकालीन परंपरा के साहित्यिक बंधनों एवं रूढ़ियों से मुक्त स्वच्छंद रूप से काव्य रचना की जाती है। मुक्त यानी कि स्वच्छंद, स्वतंत्र रूप से, उस बंधन से मुक्त होकर के। तो ये मुख्य रूप से अंतर है। अगला प्रश्न है 12वां, सतसई में बिहारी ने किस छंद का प्रयोग किया है? तो बड़ा ही प्रसिद्ध छंद है दोहा। इसका बिहारी सतसई में प्रयोग किया है अपनी कविताओं को लिखने में। प्रश्न नंबर 13 है, बिहारी के काव्य के विषय कौन कौन से हैं और उनमें प्रधानता किनकी रही है? तो बिहारी ने अपने दोहों को अनेक विषयों के अंतर्गत लिखा है, जैसे कि काव्यांग है, भक्ति है, नीति है और ऋतु वर्णन। बिहारी के काव्य के विषय रहे हैं, परंतु इनमें प्रधानता प्रेम और श्रृंगार की ही रही है। अगला प्रश्न है, रीति काल में नीतिपरक तथा प्रकृति चित्रण करने वाले एक एक कवि का नाम लिखिए। दीनदयाल है नीतिपरक के लिए, तथा सेनापति प्रकृति चित्रण के लिए जाने जाते हैं। यूं नीतिपरक दोहे बिहारी ने लिखे हैं, लेकिन बहुतायत में नहीं लिखे हैं। अगला प्रश्न है, रसखान कवि का मूल नाम क्या था और इन्होंने किस भाषा में रचनाएं की हैं? उत्तर है, रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इन्होंने मुख्य रूप से ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं की हैं। ब्रज भाषा में रसखान ने बहुत सुंदर रचनाएं की हैं कृष्ण की अनन्य भक्ति के रूप में। रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं? उत्तर है, रसखान रीति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। किन मुख्य छंदों को कवि रसखान ने अपनी कविता के लिए अपनाया है? उत्तर है, कवि रसखान ने अपनी कविता के लिए कवित, सवैया और दोहा छंद को मुख्य रूप से अपनाया है। इनके सवैया और कवित बड़े ही प्रसिद्ध हुए हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के दो आचार्य कवियों तथा उनकी दो दो रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर है, रीतिकाल के दो आचार्य कवियों तथा उनकी दो दो रचनाओं के नाम निम्नवत हैं। आचार्य केशवदास, रामचंद्रिका तथा रसिक प्रिया। आचार्य देव शतक तथा भावविलास। प्रश्न नंबर 19 है, घनानंद और भिखारी दास रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? उत्तर है, घनानंद रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्य धारा के और भिखारी दास रीतिकाल के रीतिसिद्ध यानी कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, मुक्तक काव्य के दो कवियों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। उत्तर है, मुक्तक काव्य के दो कवियों के नाम हैं सूरदास और बिहारी। इनकी एक एक रचनाएं हैं सूरसागर और बिहारी सतसई। यानी किसी विषय विशेष के बंधन में बंध करके इन्होंने कविताएं नहीं लिखी है, बल्कि अनेक विषयों को लेकर के अपनी कविताएं लिखी है। अगला प्रश्न है, हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत विवेचन ग्रंथ कौन सा है? उत्तर है, छंदोर्णव पिंगल। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न के रचनाकार कौन हैं? सही उत्तर है मिश्र बंधु। प्रश्न नंबर 23 है, किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है? सभी को लेकर के लिखने वाले रचनाकार हैं पद्माकर। प्रश्न नंबर 24 है, बूंदी नरेश भाव सिंह को दरबारी कवि कौन थे? इनकी दरबारी कवि बूंदी नरेश भाव सिंह के थे मतीराम। अगला प्रश्न है, मतीराम की भाषा कैसी है यानी कि उनकी साहित्यिक कृतियों की? तो साहित्यिक ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में आपने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। अगला प्रश्न है, अंग दर्पण के रचनाकार बताइए कौन है? तो सही उत्तर है रसलीन। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का साक्षात अवतार किसे कहा गया है? रीतिकाल की बात हो रही तो उसके अंतर्गत घनानंद का नाम आता है। अगला प्रश्न है, इश्क लता किसकी रचना है? ये भी घनानंद की रचना है। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि का विषय वस्तु क्या है? सही उत्तर है श्रृंगार। अगला प्रश्न है, सतसैया के दोहे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये किसके लिए कहा गया है? ये दोहा है जो कि बिहारी के लिए कहा गया है। बिहारी के दोहों की खास विशेषता को प्रकट करता है ये दोहा। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें
और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो बने उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए और आप यथा समय वीडियो देख सकें। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य विषय को लेकर के, तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित करें, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।